नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। क्या आप भी ऐसे चीज़ों में फंसे हुए हैं जिससे आप परेशान हो चुके हैं और आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी अंधकार में जाते हैं तो अंधकार में आपको क्या होता है, आप कुछ भी देख नहीं पाते हैं। जब हमारे चारों ओर अंधकार रहता है तो हमारा आँख किसी को देख नहीं पाता, हम किसी को पहचान नहीं पाते। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा जीवन में पाप जब आता है तब हमारे जीवन में भी एक उजियाला को देख नहीं पाता। जब हम पाप से भर जाते हैं, हम पाप करते हैं और हमारे जीवन में भर जाता है, तब हम अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पापों से कैसे पश्चाताप करें और परमेश्वर के निकट कैसे आएं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने पापों को मानें और परमेश्वर के करीब जाएं। मैं पापों के बारे में कुछ बातों को बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि परमेश्वर के निकट कैसे जाना है। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया कि जब आप अंधकार में रहते हैं तो आप किसी को देख नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब पाप आता है और हम अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, हम बोलते हैं कि एक चीज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी सब लोग भी करते हैं, मैं भी करने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे आप मसीह में हैं, लेकिन परमेश्वर हमको एक अलग व्यक्ति होने के लिए बुलाया है। अगर हम दूसरे लोगों के जैसे फॉलो करेंगे, उन लोग के अनुसार अनुसरण करेंगे, तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा। तो इसलिए कई सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं कि मैं दूसरों के जैसा चलूँगा, मैं दूसरों के जैसा बनूँगा। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको एक यूनिक व्यक्ति बनाया है, आपको अलग व्यक्ति बनाया है कि आप इस संसार में रहकर एक ज्योति को फैलाएं, अच्छे चीज़ों को बताएं और अच्छे मार्गों को दिखाएं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब पाप आती है तो हम अंधकार में रहते हैं और हम उजियाला को देख नहीं पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को बदल देता है। लेकिन कई बार ये सवाल आता है कि हम कैसे अपने पापों को स्वीकार करें, कैसे हम अपने पापों से पश्चाताप करें। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे 5 बातों को बताऊंगा जो हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। पाप एक ऐसा चीज़ है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, हम उसकी इच्छा से दूर हो जाते हैं और हम जब पाप में रहते हैं तब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और हम उसकी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इच्छा पूरी हो, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा करने में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हम उसकी राहों से हम भटक जाते हैं, हमारा रिश्ता टूट जाता है जब हम पाप में रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज इस दिन में, इस समय में, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना यही है कि आप परमेश्वर के करीब जाएं। चाहे जितने भी पाप हो, चाहे जितने भी क्यों ना बड़ा पाप हो, लेकिन परमेश्वर हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं अपने पापों को लेकर? मैं नहीं जानता आपको कितने सारे पाप हैं, आप खुद ही जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा जो आपको मदद करेगा परमेश्वर के और करीब आने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के करीब जाने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले बात है, अपने पाप को स्वीकार करें। मेरे प्रियो, कई बार लोग अपनी गलती को मानते नहीं हैं, लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। आज के ज़माने में देखो, एक वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, आपके मोबाइल में ज़रूर आया होगा कि पुष्पराज का, कि मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप गलती करते हैं तो परमेश्वर हमको जानता है, वो सब कुछ देखता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ आप मुंह मोड़ लेते हैं तो जब आपका परमेश्वर से रिश्ता टूट जाता है तब आपको ये पता नहीं चलता कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ या गलत रास्ते में जा रहा हूँ, क्योंकि आप उसमें आनंद कर रहे हो। जब आप गलत काम कर रहे होते हैं आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है, लेकिन आप याद रखना कि अंत में उसका फल जरूर मिलेगा और फल वही होगा जो आपकी आत्मा को नष्ट करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चेतावनी के जैसे आप ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे कामों को, हमारे विश्वास को देखकर जांचेगा और एक दिन न्याय जरूर करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें अपने गलतियों को, अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु जी, मैंने पाप किया है,
तभी हम प्रभु के करीब जा सकते हैं। और दूसरी बात, हम कैसे प्रभु के करीब जा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि गलती तो मान लेते हैं, जब उन लोग गलती करते हैं तो लोगों के सामने बोलते हैं हाँ मैंने गलती किया है, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो फिर से वही गलती दोहराते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, वो पूरी रीति से उस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ाए हैं, वो उसी चीज़ को दोबारा कर रहे हैं। तो ये सच्चा पश्चाताप नहीं कहलाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप गलती करते हैं तब आपके अंदर से एक दुख होना चाहिए। दुख होना चाहिए कि प्रभु जी हाँ मैंने सच में आपके विरुद्ध काम किया है, आपके विरुद्ध सच में मैंने गलत काम किया है, आपकी इच्छा को मैंने नहीं किया है, आपकी आज्ञाओं को नहीं माना है। ये सारी चीज़ हमारे जीवन में आएगा तब हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने, उसके सामने हम सच्चे और ईमानदार रहें, क्योंकि वो हम सबको जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वो चाहता है कि आप और मैं एक ईमानदार बच्चा बनकर उनके सामने जाएं, कि अपने गलतियों को माने कि हाँ मैंने किया है करके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाने के लिए और क्या कर सकते हैं? तीसरी बात, परमेश्वर के करीब जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में यीशु मसीह इसलिए आया कि हम पापियों को बचाए। वो धर्मी के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने एक लौता अपने सन यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे उद्धार करता है और वही हमें इस पाप से छुड़ा सकता है, तब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। और परमेश्वर इतना छोटा नहीं है, उसके पास इतना कम शक्ति नहीं है जो हमारे पापों को क्षमा ना करें। मेरे प्रियो, वो दया करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है। इसलिए हमें टूटे मन के साथ उसके करीब जाना है और परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, एक विश्वास के साथ कि प्रभु जी हाँ तू ही मुझे इस पाप से छुटकारा दे सकता है। तो मेरे प्रियो, मैंने 3 बातों को आपके बीच में रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपने गलती को माने कि आपने क्या गलती किया है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आप अंदर से आपको एक दुख होना चाहिए। दुख तब होगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा और आपको कन्विक्ट करेगा, आपको ये मानने के लिए आपको मजबूर करेगा कि तू पापी है और हाँ मैंने पाप किया है। और तीसरी बात मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और वही हमें छुटकारा देगा। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जीवन को बदलें। क्या चीज़? अपने जीवन को बदलें। मेरे प्रियो, अगर आप पाप करते हैं और उसी में जाते हैं, उसी में एंजॉय करते हैं, उसी में आनंद करते हैं, तो आपका जीवन वैसी की वैसी रहेगा, आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि जब आप परमेश्वर के पास आएँ, वो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। जब आप इस टूटे मन के साथ प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करता है और आपका जीवन बदल जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने सोच को बदलें, अपने नज़रिया को बदलें, अपने बारे में और दूसरे के बारे में एक नज़रिया को बदलें, क्योंकि प्रभु ने आपके पापों को क्षमा किया है और एक नया जीवन को दे दिया है। क्योंकि जो कोई उसमें है वह एक नई सृष्टि है। तो मेरे प्रियो, आपको एक नया व्यक्ति बनना है जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं। उससे प्रार्थना करें और ये मांगे कि परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिखा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उससे बातें करते हैं। और परमेश्वर के वचन, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा हमें दिखाई देती है और हम उससे पढ़कर, उस पर मनन करके हम उसके अनुसार जीते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं 5 बातों को आपके बीच में रखा हूँ। क्या आपके जीवन में ऐसा भी है जो आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप थक चुके हैं, आप अपने जीवन से थक चुके हैं और कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा? मेरे प्रियो, आपने सही कहा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप जितना भी कोशिश करो, आप पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन जब आप यीशु मसीह के आओगे तो आप उस पर विश्वास करोगे और कहोगे कि प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू ही मुझे छुटकारा दे सकता है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। तो मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के करीब ले जाएं और उसके साथ चलें और विश्वास में आगे बढ़ते रहें। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं तब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है और
जो आपका और परमेश्वर के बीच में जो दीवारें थी वो टूट जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप किसी दीवार के पीछे रहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आप नहीं देख पाते। मेरे प्रियो, उसी प्रकार जब हम पाप में रहते हैं तब हम परमेश्वर को अच्छे से जान नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते। लेकिन आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन आपको कदम उठाना पड़ेगा, अपने आप को ईमानदार परमेश्वर के सामने करना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के साथ अच्छे चल पाएंगे। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के करीब जाएं, और जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। लेकिन ये 5 चीज़ें ज़रूर अपनाएं। और अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुआ है कि आप किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके दिल में प्रार्थना है कि हाँ प्रभु जी, मैं इस सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आप यस करके कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन में जितने भी पाप हैं मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना यही है कि आप एक सफल व्यक्ति बने प्रभु में, और सारे पाप से आप छुटकारा पाएँ। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने मेरे बातों से कुछ सीखा है तो मैं चाहूँगा कि आप भी परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए ये वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि वो भी इस बात को जान पाए कि वो परमेश्वर के पास कैसे निकट आएँ। आपके साथ साथ दूसरों का भी मदद हो जाएगा कि वो भी परमेश्वर के करीब आएँ ये सारी बातों को अपना कर। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो परमेश्वर को जानते हैं और नहीं जानते हैं। तो मेरे प्रियो, आपने अंत तक देखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।